हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है। अगर हम लोग देखें तो इंटरनेट है क्या, डेफिनेशन के पहले हम लोग कोशिश करेंगे इस डायग्राम को समझने की। तो सपोज ये हमारा ऑफिस का थोड़ा मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। अगर हम कोशिश करें ये समझने की तो ये हमारा ऑफिस का एक लोकल सर्वर, ये हमारे ऑफिस, हमारे कॉलेज या फिर हमारे वर्क स्टेशन का एक लोकल सर्वर। ओके, अब ये जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे ऐसे वर्क स्टेशन पे बैठ के काम कर रहे हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, कुछ सिक्योरिटी पर्पज से हम लोगों ने यहाँ पे फायरवॉल का यूज़ किया। ओके, अब यहाँ अगर देखा जाए तो मोबाइल वायरलेस कनेक्शन, इट मीन्स व्हाट, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग कनेक्शन, इट ऑल्सो प्रोवाइडिंग नेटवर्क टू आवर what to our local server. Okay, so if you just read the definition of the internet, then internet is what? It is nothing, it is only a private network of computer that work within an organization with its own server and the firewall. मतलब अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट की अगर हम बात करें तो कहता है कि ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के में काम करते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए ये फैसिलिटी है कि वो उसके पर्सनल सर्वर को यूज़ कर सके, वो उसके प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ कर सके। अब उसके प्राइवेट नेटवर्क के पास क्या होगा, उसके प्राइवेट नेटवर्क के पास खुद का सर्वर और खुद का फायरवॉल होगा। देन आफ्टर दैट हाउ कैन वी डिफाइन इंटरनेट? इंटरनेट may be defined as it is a private network of computer within an organization with its own server and the firewall. You can see in this figure there is the intranet network server and all are the different node or the different workstations. हम लोग इंटरनेट को और भी अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट इज सिस्टम इन विच मल्टीपल पीसीआर नेटवर्क टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब इंटरनेट क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं। अब कैसे होगा तो पर्सनल कंप्यूटर इन इंटरनेट आर नॉट अवेलेबल टू द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ द इंटरनेट। मतलब कि जितने भी वहाँ पे नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर होंगे वो उस पर्टिकुलर उस मेंशन्ड ऑर्गेनाइजेशन के बाहर या उस मेंशन्ड इन्वायरमेंट के बाहर वो अवेलेबल नहीं होगा। वो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करेगा, उसको बाहर के लोग एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम लोग और अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो कहता है यूजुअली ईच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज देयर ओन इंटरनेट नेटवर्क एंड मेंबर्स एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी कैन एक्सेस द कंप्यूटर इन दैट इंटरनेट। अगर हम बात करें नॉर्मल तौर पे तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सारे के पास खुद का इंटरनेट नेटवर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहता है कि एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक आईपी एड्रेस। मतलब जितने भी हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है जो उस इंटरनेट पे जो उस नेटवर्क में कनेक्टेड है उसके पास क्या होगा, तो सबके पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। आईपी इज व्हाट? इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबके पास एक खुद का एक आईपी एड्रेस होगा जिसके थ्रू ही वो कनेक्टेड हो सकते हैं। अब अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट में तो कहता है कि ईच कंप्यूटर इंटरनेट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय अ IP address which is unique among the computer in that intranet. This is the similar of the last point. So what are the advantages of the internet? अगर हम इंटरनेट के एडवांटेजेस की बात करें तो कहता है कि इतने सारे एडवांटेज हमारे पास हैं। कौन कौन से? हमारे पास टाइम सेव होता है, कोलैबोरेशन होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी है, बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, स्पेसिफिक यूजर्स होते हैं, अपडेट कर सकते हैं इमीडिएटली, और सबसे बड़ा बात कि कम्युनिकेट भी हम लोग कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ द इंट्रानेट। अब अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, दिस इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग देखें तो कहता है कि इंट्रानेट ऑफर इजी एंड चीप कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंटरनेट की मदद से
हम लोग आसानी से ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसको यूज़ करना बहुत ही सस्ता होता है। एम्प्लॉय कैन कम्युनिकेट यूजिंग चैट, ईमेल और ब्लॉग्स। जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो पर्सनल जो उस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर है उसके थ्रू हम लोग ईमेल कर सकते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल नेटवर्क को यूज़ करके हम लोग चैट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं, और जो भी ब्लॉग्स हैं, जो भी मैसेजेस हैं, वो हम लोग शेयर कर सकते हैं। मतलब जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम होगा वो पर्टिकुलर उस प्राइवेट या उस पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का लोकल सर्वर के थ्रू होगा। उस लोकल सर्वर को हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। वो इंटरनेट सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करेगा, उसके बाहर वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाहर उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहते हैं कि टाइम सेविंग भी है। टाइम सेविंग कैसे है? तो इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज शेयर्ड इन रियल टाइम। रियल टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा इंटरनेट पे शेयर होता है, इस वजह से हमारा टाइम सेविंग है। और रियल टाइम की बात क्या करें, जैसे अगर कोई डिसीजन लेना है, अगर कोई मीटिंग की बात है, कोई मीटिंग होनी है, तो जिस टाइम पे मीटिंग होनी है सेम उसी टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, वो मैसेज को हम लोग ट्रांसमिट कर दिए, मैसेज को हम लोग कम्युनिकेट कर दिए। तो रियल टाइम पे अगर ये काम हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट का एक फैसिलिटी हमारे पास है, वो टाइम सेविंग। नेक्स्ट वन इज द कोलैबोरेशन। व्हाट इज इट? तो इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the employee as according to requirement and it can be accessed by the authorized user resulting in enhanced teamwork। मतलब इंफॉर्मेशन कैसा होगा? तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर एक एम्प्लॉय के पास। क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और कौन इसको एक्सेस कर सकते हैं? जो ऑथोराइज यूजर हैं वही इसको एक्सेस कर सकेंगे। क्यों करेंगे? तो टीम वर्क इससे हमारा इन्हांस हो सकता है, इसलिए हम लोग ये काम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। कोलैबोरेशन की बात करें तो हम लोग एक दूसरे से मिलकर काम कर सकते हैं, टीम वर्क बेहतर हो सकता है। और हम लोग इन्फॉर्मेशन कहाँ शेयर करेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे? तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के साथ हम लोग शेयर करेंगे। जो टीम वर्क होगा, जो टीम मेंबर्स होंगे, कहाँ के होंगे? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के होंगे जिसका वो लोकल सर्वर होगा। और हम लोग क्या क्यों शेयर करेंगे कोई भी डेटा को? क्यों? अगर ज़रूरत है किसी डेटा को शेयर करने की, उस पर मिल के वर्क करने की, तो वो हम लोग सही से काम कर सकते हैं। उसी को हम लोग कोलैबोरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। व्हाट इट मीन्स? इंटरनेट कैन कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस विद डिफरेंट आर्किटेक्चर्स। इंटरनेट की हम बात करें तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम कोई भी अलग अलग आर्किटेक्चर है, मतलब उसका रैम का साइज अलग है, उसके अंदर प्रोसेसर अलग लगा है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग लगा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सही से काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सपोज अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो एक कंप्यूटर सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ अगर है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर उबंटू है, तीसरे पे अगर लाइनेक्स है, अगर इस तरीके से जितने मेरे पास सिस्टम है सारे पे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अलग अलग है, तो क्या इंटरनेट मेरा काम नहीं करेगा? मेरा वो इंटरनेट, वो लोकल सर्वर हर हाल में काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होके वर्क परफॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव ये कैसे? तो कहता है क्या कि एम्प्लॉय कैन सी द डेटा एंड अदर डॉक्यूमेंट यूजिंग ब्राउजर rather than printing them and distributing duplicate copy among the employee which certainly decrease the cost। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डेटा चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको प्रिंट करते हैं, उसका कॉपी बनाते हैं और सारे लोगों के बीच में हम लोग उसको शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो सारे लोगों के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों के पास अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू हम लोग सबके साथ शेयर कर देते हैं। तो अगर हम शेयर कर रहे हैं तो हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट बच रहा है, जो फोटो कॉपी का कॉस्ट है वो बच रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ये जो सारे आपके कॉस्ट हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो बिना प्रिंटिंग के, बिना उसके डुप्लीकेट कॉपी किए, वो सारा इन्फॉर्मेशन, वो सारा डेटा हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द व्हाट? नेक्स्ट बेनिफिट, और नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी। In this point we can see
डेटा इज अवेलेबल एट एवरी टाइम एंड कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग कंपनी वर्क स्टेशन। डेटा हर जगह अवेलेबल है और वो कंपनी के किसी भी वर्क स्टेशन से, किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी नोड से वो एक्सेस किए जा सकते हैं। तो अगर अवेलेबल डेटा को हम कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, हमारा वर्क फोर्स जो है वो थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी है, हम लोग इजीली काम कर सकते हैं, हम लोग काम को और बढ़ा सकते हैं, है ना। हम लोग प्रोडक्टिव वे में वहाँ पे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर डेटा सिर्फ एक जगह पे अवेलेबल है, दूसरे जगह से हम लोग उस डेटा को फेच नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन हम लोग इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट यूज करके जो डेटा है वो पूरे वर्क, कंपनी के पूरे वर्क स्टेशन में कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। इसकी मदद से क्या हो सकती है, इसकी मदद से हमारा जो काम है वो फास्ट परफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट, नेक्स्ट एडवांटेज या नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहता है नेक्स्ट पॉइंट इज योर बिजनेस मैनेजमेंट। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डिप्लॉय एप्लीकेशन दैट सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशंस। हम लोग यहाँ पे वैसे एप्लीकेशंस को भी डिप्लॉय करते हैं जो बिजनेस ऑपरेशन में सपोर्ट कर सकता है। तो ये एक अलग तरह का बेनिफिट है हमारा इंटरनेट का। सबसे इंपॉर्टेंट अगर एस्पेक्ट हमारे पास कुछ होता है तो वो होता है सिक्योरिटी पर्पस का। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें कि ये बेनिफिट कैसा है, तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये कैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड है देखते हैं। सिंस इंफॉर्मेशन शेयर्ड ऑन इंटरनेट can only be accessed within the organization, therefore there is almost no chance of being theft or hack। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ अवेलेबल है, तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उस इंटरनेट पे अवेलेबल है। वो कहाँ एक्सेस्ड होगा, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होंगे, सिर्फ वही उस डेटा को, उस शेयर्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे डेटा को या फिर हमारे शेयर्ड इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट बेनिफिट इज अ स्पेसिफिक यूजर। हाउ अ स्पेसिफिक यूजर, बिकॉज इंटरनेट टारगेट करता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क परफॉर्म करता है। तो जितने भी हमारे पास टारगेट यूजर्स होंगे वो सिर्फ हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई होंगे। तो हमारे पास यूजर स्पेसिफिक होंगे, कम होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो इंटरनेट टारगेट ओनली अ स्पेसिफिक यूजर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर वंस कैन एग्जैक्टली नो whom he is interacting। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर यूजर को ही शेयर करना है तो हम किसी एक दो, तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारे लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट कि ये भी एक आपके पास है कि जितने भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट यूजर्स हैं जिनके साथ हम डेटा शेयर करना चाहें, हम सिर्फ उसी के साथ कर सकते हैं, बाकी के साथ इंफॉर्मेशन या डेटा शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट बेनिफिट इज इमीडिएट अपडेट्स। अगर कोई भी चेंजेस की ज़रूरत है, कोई भी चेंजेस अगर रिक्वायर्ड है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, तो वो इमीडिएट रिफ्लेक्ट हो सकता है सारे यूज़र के पास विद न्यू अपडेट्स। इट मीन्स एनी चेंजेस मेड टू इंफॉर्मेशन आर रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली to all the users। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड की बात करें तो कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, तो इट इंक्लूड कनेक्शन थ्रू वन और मोर गेटवे टू द आउटसाइड इंटरनेट। मतलब इसके पास जो इंटरनेट का जो कनेक्शन होगा वो एक या एक से ज़्यादा गेटवे के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही गेटवे के थ्रू ये कनेक्टेड हो। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि विद टनलिंग कंपनीज कैन सेंड प्राइवेट मैसेज थ्रू द पब्लिक नेटवर्क यूजिंग एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड अदर सिक्योरिटी सेफगार्ड टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ देयर इंट्रानेट टू अनदर। अब इस पॉइंट में देखें तो कहता है कि कंपनी जो भी प्राइवेट मैसेज शेयर कर रही है पब्लिक नेटवर्क, उसको एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट कर सकती है या कोई भी दूसरे अदर सिक्योरिटी सेफगार्ड को यूज़ करके उसको इंटरनेट पे दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकती है।
अब इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की बात करें तो इंक्रिप्शन क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी मैसेज सिंपल टेक्स्ट में लिखा है तो उस सिंपल टेक्स्ट को कोडेड वर्जन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द इंक्रिप्शन। मतलब वी कैन कन्वर्ट सिंपल टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट और इनटू कोडेड वर्जन, देन इट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। मतलब हम लोगों ने उसमें कुछ कोड प्रोवाइड कर दिया कि जिन लोगों के पास वो कोड मालूम होगा सिर्फ वही लोग उस मैसेज को रीड कर सकते हैं, बाकी उस मैसेज को रीड नहीं कर सकते। What is decryption? It is just vice versa of encryption. It means a conversion of cipher text or coded text into plain text. Cipher text को plain text में अगर हम convert करें तो उसको हम लोग decryption कहते हैं। अब encryption की बात करें तो हम लोग किसी एल्गोरिथम के थ्रू सिंपल मैसेज को हम लोगों ने उसको कोड कर दिया, जहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी कोड करके। ऐसा काम क्यों किया? ऐसा काम इसलिए किया कि अनऑथोराइज्ड यूजर उस मैसेज को रीड नहीं कर सके, उस मैसेज को एक्सेस नहीं कर सके। अब जो ऑथोराइज्ड यूजर हैं वो उस मैसेज को कैसे एक्सेस करेंगे? वो उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? तो जिस कोड का यूज करके मैसेज को इंक्रिप्ट किया गया था उसी कोड को यूज करके हम वापस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। मतलब जो साइफर टेक्स्ट था, जो कोडेड टेक्स्ट था, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट में। क्यों हम लोग इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? तो फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ओनली, कि आउटसाइड मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या अनऑथराइज्ड यूजर उस मैसेज को, उस टेक्स्ट को एक्सेस नहीं कर सके। लास्ट पॉइंट की बात करें तो कहता है व्हेन पार्ट ऑफ एन इंट्रानेट is made accessible to customer, partner, supplier or other outside the company, that part become an extranet. This is the new term. इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था इंटरनेट, आज पढ़ रहे हैं इंट्रानेट। एक नया टर्म आ गया एक्स्ट्रानेट। ये क्या होता है? फिर से पढ़ते हैं। When part of an internet is made accessible to the customer, partner, supplier or other outside the company, that part become पार्ट ऑफ एन एक्स्ट्रानेट। मगर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा पार्ट इंट्रानेट का जो एक्सेस हो रहा है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के साथ, उस पार्ट को हम लोग एक्स्ट्रानेट के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग देखें कम्युनिकेशन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीन तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। एक पहले पढ़ा हम लोग इंटरनेट, दूसरा आज देख रहे हैं इंट्रानेट, और तीसरा आज हमारे सामने एक नया वर्ड आ गया दैट इज एक्स्ट्रानेट। ओके, दिस ऑल अबाउट द इंट्रानेट। अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपके पास डाउट है तो आप बेझिझक मैसेज बॉक्स में मैसेज करिए। ओके, थैंक यू।